गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल्स का। और लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट क्लास का टॉपिक था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस। ठीक है, तो देखो एल्जेब्रिक मेथड तो हमारे पास है ही, बाकी ग्राफिकल मेथड से भी हम निकाल सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा। और ग्राफ के थ्रू हमें ये पता चल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हम ये बता सकते हैं कि किसी भी दिए पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, है ना, ग्राफ को देख के। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम देखते हैं लास्ट क्लास में हमने ये भी किया था कि किसी गिवन वैल्यू पे पॉलिनोमियल का किसी गिवन वैल्यू पे पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल सॉल्व कैसे करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को पी एक्स पी वाई, आपको पता है ना, जो भी आपका वेरिएबल होगा उस फॉर्म में होगा। पी एक्स मतलब जितने वेरिएबल्स है वो एक्स की फॉर्म में होंगे, तभी पी एक्स लिखा है। अगर मैं बोलूं ये एक पॉलिनोमियल है और मैं आपसे बोलूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए -1 पे, है ना। हर x की वैल्यू पे जितनी आप x की वैल्यू लेते रहोगे ये हर बार मुझे अलग वैल्यू देगा ना, हर बार मुझे इस पॉलिनोमियल की अलग वैल्यू मिलेगी। अगर मैं बार बार जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करती रहूं, मुझे -1 पे चेक करना है फिलहाल। तो क्या करना है, जहां जहां x है वहां -1 पुट करना है। p-1 पे वैल्यू देख रहे हैं, -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है ना। 6 इंटू -1 इज प्लस का 6 ना, इसलिए मैंने प्लस का 6 लिख लिया। 2 + 6 इज 8। मतलब यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू -1 क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। ये सभी को क्लियर है? यस मैम। हाँ, यही हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी करे थे। बेटा ये जो विपिन चौधरी के नाम से जो बच्चा है, आपका माइक ना बार बार ऑन हो रहा है, डाउट है तो पूछो, और कुछ प्रॉब्लम है तो। नो मैम, सॉरी मैम। नहीं, हाँ माइक बंद रखना, ठीक है बेटा, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है बाकी। ठीक है, ओके ये मैम। था क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन में इस पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, पोल पे कर लोगे? यस रेडी? मैम। चलिए फिर हम बढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पे इस दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? आई हैव डन मैम। वेरी गुड। -1 लिखा है वो, ठीक है, जिसको अगर दिख नहीं रहा है क्या लिखा है तो सही है। -1 करेक्ट है। करेक्ट है बेटा। मैं एक बार चलो यहाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा और लिख देती हूँ। मैंने लिखा है 5x² -4x। ये है पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू -1। गुड, काफी अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है इसका, मतलब 6 में से 5 बच्चों का करेक्ट है।
काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स का गलत है, साइन की गड़बड़ कर रहे हैं बेटा आप लोग बाकी। तीन में से 10 का ठीक है, 5 का गलत हो गया। आपको गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू -1। I have done, ma'am. वेरी गुड, काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं बेटा, सभी का हो गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 4 3 2 1। Option C. Option C is correct. ऑप्शन सी, चलो चेक कर लेते हैं। हमें निकालनी है, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, p -1 पे वैल्यू। बेटा प्रॉपर लिखने का तरीका यही होता है, आपको ऐसे लिखना है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1। 5 इंटू आपको पता है -1 का स्क्वायर आप करेंगे, मैम मेरा ए ऑप्शन था, मुझे लगा। चलो ठीक है देखते हैं कौन सा सही है। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, एंड -4 इंटू -1 इज -4 इंटू -1 आपको पता है प्लस का 4 होता है, जब +4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई होता है प्लस का साइन आता है। 5 इंटू 1 5 प्लस 4, आंसर इज 9। ऑप्शन सी 1 नहीं आएगा। मैम वो ठीक है? साइन मिस्टेक हो गई। हाँ साइन में मिस्टेक हो गई होगी इसलिए 1 आया होगा, बट जब दोनों नंबर्स माइनस किए हो आपको प्लस का साइन लगाना है। सभी को क्लियर ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये आपको इसलिए कराया जा रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन है ना वो आप आराम से कर सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब इसका मीनिंग क्या है, जीरो का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम ये? मैम सॉल्यूशन। हाँ मतलब सॉल्यूशन तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के भी कर रहे हैं, बट इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग, मतलब इसको फाइंड आउट करके हमें मिलता क्या है? नहीं समझे क्वेश्चन? मैम इसकी हेल्प से हम रूट्स को निकालते हैं। रूट्स निकालते हैं। देखो रूट जीरो सॉल्यूशन बहुत सारे टर्म्स है हमारी, फिलहाल हम इस वाले उसमें सेकंड चैप्टर में जीरोस की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन एंड रूट्स हम फोर्थ चैप्टर में बात इनको सोल्व करने के बाद हम ग्राफ पे देख सकते हैं। यस मैम पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 आता है इसीलिए। हाँ ये है उत्कर्ष, वेरी गुड। इसको और थोड़ा इलेबोरेट करें हम, तो हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एक्स की जिसको मैं वैल्यू, जिसकी वैल्यू अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल में रखूं तो वो पॉलिनोमियल मुझे 0 के बराबर आ जाए, है ना? मैम इधर 7 है। मतलब वो वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है दैट मीन्स वही एग्जैक्टली वो वैल्यू है जो दिए गए पॉलिनोमियल को 0 कर देगा।
देखो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा कौन से दो टाइप के होते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो बताओ। इसका मतलब क्या है कि मुझे x की वो वैल्यू बतानी है जिसको इसमें रखूं तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, यही मतलब है ना। जीरो बताने का यही तो मतलब है, नाम मैंने जीरो क्यों रखा कि x की ऐसी वैल्यू मुझे मिल जाए कि गिवन पॉलिनोमियल खुद ब खुद जीरो हो जाए। तो जीरोस निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी है तो आपको गिवन पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के ऊपर। पुट px इज इक्वल टू जीरो। px क्या है यहाँ पे 5x प्लस 45। आपको पता है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से -9 आएगी, है ना, -9। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन कि भाई x की यही वैल्यू है जिसको रखोगे तो गिवन इक्वेशन जीरो हो जाएगी। अब यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में आ सकता है। दूसरे फॉर्म में क्या आएगा, चेक whether x is equal to -9 is the zero of given polynomial। मुझे चेक करना है कि x बराबर -9 इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। सेम क्वेश्चन दो टाइप में हो गया ना। पहले तो उसने क्या कर लिया, पहले उसने पूछ लिया, अच्छा हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को दो तरीके से आ सकता है ना। ये पहला तरीका आएगा, पहले मैं आपसे पूछ लेंगे कि x की क्या वैल्यू ले कि गिवन पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पहला। सेम यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं x की जगह ये वैल्यू लूं तो क्या ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा या फिर ये x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, जो भी पॉलिनोमियल है मुझे चेक करना है कि क्या px बराबर जीरो आ रहा है या नहीं। अगर px जीरो आ जाता है तो मेरा आंसर करेक्ट है, मतलब x -9 इसका सॉल्यूशन है, इसका जीरो है। सॉरी, सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करना, इसका जीरो है, सॉल्यूशन नहीं यूज करना। -45 प्लस 45 क्या आ गया, यहाँ से जीरो आ गया ना। मुझे क्या मिल गया, px की वैल्यू जीरो आ गई ना बेटा। अब देखो ये दोनों चीजें एक दूसरे का रिवर्स है या नहीं, ये दोनों चीजें एक दूसरे का रिवर्स है ना। Yes, ma'am. मतलब मैं यहाँ पे जीरो निकाल के कर क्या रही हूँ, एक्चुअल में ये कर रही हूँ कि x की एग्जैक्टली वही वैल्यू पुट करने से ना दिया गया पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाएगा। और सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करूंगी। अगर मैं सॉल्यूशन करूंगी तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे जीरो वर्ड ही आएगा। क्योंकि सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है, x की जगह मैं कितनी भी वैल्यू रखूं गिवन पॉलिनोमियल का क्या सॉल्यूशन आएगा। x की जगह मैं कोई भी वैल्यू रखूं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा। इसलिए सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करना, जीरोस यूज करना है। जीरोस भी इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जीरो रखते ही गिवन पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जा रहा है, जीरो के बराबर आ जा रहा है। क्लियर है सभी को ये चीज? यस मैम। तो इसको रखना, मतलब रूट सॉल्यूशन और भी बहुत सारे टर्म्स होती हैं, बट वो हम इस वाले चैप्टर में यूज नहीं करेंगे। फोर्थ चैप्टर में देखेंगे सॉल्यूशन, रूट्स, जीरोस, इसमें क्या डिफरेंस होता है। चलिए, अच्छा आप इसका निकालिए, आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जीरो बताना है। अच्छा इससे पहले मुझे बताओ, ये गिवन जो पॉलिनोमियल है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। यस मैम। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? मैम 1। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना? नो मैम। नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है, हम डिग्री देख के बता सकते हैं बेटा गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। और इसका मीनिंग क्या है कि एक ही जीरो होगा। एक ही जीरो होने का मतलब ये है कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू पे ये गिवन पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, एक ही वैल्यू पे। समझिएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं इसको सॉल्व करूं, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसे होगा ना, x की वैल्यू यहाँ से -5/2 आएगी।
मतलब अगर मैं x की जगह -5/2 रख देती हूँ तो ये 0 आ जाएगा। क्या कोई और ऐसी वैल्यू है जो मैं x की जगह रखूं और ये गिवन पॉलिनोमियल 0 हो जाए? No, ma'am. मुझे बताइए, क्या -5/2 के अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है जिसको रख के 0 आ जाए? नहीं, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका सिर्फ वन ही वो होगा, 0। ये हमें पता है 1 ही होगा और ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि आप कोई और वैल्यू ले ही नहीं सकते इसके अलावा। इसका सिंपल एक और एग्जांपल है कि अगर मैं बोलूं, आपको पता है भाई, अगर मेरे को px को 0 करना है तो आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा ना, तभी ये 0 आएगा। ये पता है ना सभी को, x की जगह सिर्फ 3 रख के ये 0 हो सकता है। क्या कोई और नंबर रख के 0 हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा। इम्पॉसिबल कि कोई और नंबर रख के यहाँ 0 आ जाए। समझ में आया सभी को? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू पे वो मुझे गिवन पॉलिनोमियल 0 के बराबर देगा और किसी वैल्यू पे नहीं देगा। ठीक है बेटा, अब समझ में आया जीरोस का क्या मतलब है? तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करना, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जरा मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। आपका जो पॉलिनोमियल है वो है ये, मुझे बताओ इसमें इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 क्या है? गिवन पॉलिनोमियल का 0 क्या है? चैट सेक्शन में करो आंसर, 9/3 मतलब -3। बाकी भी करो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी आप। सवाल मेरा सिंपल सा है, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? एक ही होगा, मतलब एग्जैक्टली सिर्फ एक ही वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। वो वैल्यू कौन सी है वो बताओ। -3। तीन बच्चों ने आंसर करा, वेरी गुड। 0 निकालना है तो गिवन पॉलिनोमियल को 0 के ऊपर रख दो। पुट px इज इक्वल टू 0, कभी तो 0 निकलेगा। 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -9, इधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -9/3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू -3। यही वो एग्जैक्टली वैल्यू है जहां पे इसको रखोगे तो 0 आ जाएगा। चाहे तो आप आंसर चेक भी कर सकते हो, x की जगह -3 पुट करो तो ये 0 ही आएगा। क्लियर है? तो हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। सभी को क्लियर बेटा? अगर 0 पूछा लीनियर पॉलिनोमियल ma'am. का तो कैसे करना है? पोल नहीं आता कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, चलो करो उसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, चेक करना है। अभी मैंने बताया ना चेक कैसे करते हैं। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -2 इसका 0 है या नहीं। एक मिनट रुकना सभी बच्चे। आपको बस इतना बताना है कि x इज इक्वल टू -2 इसका 0 है या नहीं, और वो कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया। सभी बच्चे पोल में करो, जिसका नहीं आता कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, मैं आपको चैट सेक्शन ऑन करूंगी तब कर देना। I have done, ma'am. वेरी गुड। I have कितने done, बच्चों ma'am. का आ गया? हाँ, 5 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है और सबका ठीक है।
12 में से 11 का ठीक है आंसर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। फोर स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया बेटा, बहुत इजी है ये। काफी बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं बेटा, मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जो चीज गिवन है उसको पुट करो और देखो आंसर क्या आता है। ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं। Yes, ma'am. चलिए 5 4 3 2 1। बेटा नो होगा, नो। Yes, ma'am. Option B. काफी बच्चों ने रॉन्ग कर दिया ये। अब बताओ क्या है, चैट सेक्शन में है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी गिवन वेरिएबल, कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, कभी भी इसका जीरो तब कहलाएगा जब वो गिवन पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर दे, जीरो। अगर आपका px जीरो आ जाता है तो वो उसका जीरो कहलाएगा। तो क्या करना है, जो भी x की वैल्यू गिवन है उसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके देखो। -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 -4, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव का 4 आएगा, -2 इंटू -2 प्लस का 4, फिर -4। ये -4 से +4 कैंसिल, आंसर क्या आया, 4। अब बेटा जैसे ही p की वैल्यू आपने -2 पुट करी, आंसर 4 आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि जो px है वो इज इक्वल टू, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। अब वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो क्या उसका जीरो कहलाएगा? No, ma'am. जब जीरो आएगा तभी तो जीरो कहलाएगा, जीरो नहीं आ रहा तो क्यों जीरो कहलाएगा? क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर होगा नो। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कब जीरो कहलाएगी, जब वो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, एग्जैक्टली जीरो कर दे उस वैल्यू को रखने के बाद, ठीक है। और अगर नहीं कर रही तो जीरो नहीं है वो फिर, ठीक है। चलिए सभी को क्लियर? 6-7 बच्चों ने गलत किया था बेटा। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में से क्वेश्चन आते ही हैं, आगे इसका रिलेशनशिप आएगा, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें देखो समझना क्या करना है। आपको बोलना है, बताना है कि ये जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है ना, 8 - 3x², आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और इसको भी आपने पोल में रखना है। I have done, ma'am.
काफी जल्दी आंसर आ गया। देखो आपको क्या बताना है, ये पॉलिनोमियल है ना, I have done, ma'am. एक्सप्रेशन है, ये गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी जब आप x की जगह 2 रखें। ये तो आप काफी सही कर रहे हैं, करेक्ट है। 8 में से 7 बच्चों का। I have done. वेरी गुड। सेवनटीन में से 16 का ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके बच्चे भी जल्दी जल्दी से करो इसका आंसर। काफी सारे क्वेश्चंस होंगे आज पोल में, एक के बाद एक, तो रेडी रहना सभी। बढ़िया, स्टार्ट कर दूं मैं काउंट डाउन, हो गया क्या Yes, सभी का? ma'am. ठीक है, 5 4 3 2 1। Option B. Ma'am, option B. Option B, ma'am. यस करेक्ट। क्या है? 8 माइनस 3x स्क्वायर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 8 माइनस 3x स्क्वायर। x की जगह आपने 2 पुट करना है, तो पुट कर दीजिए 2 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4। 8 माइनस 3 4 जा 12। क्या आया? प्लस माइनस 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 4, है ना। 12 बड़ा है तो इसका साइन आएगा आंसर में, तो -4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने सही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले एक और, सेम ये भी वही है। इस बार जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है पहले के कंपैरिजन में, तो आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकालनी है एट z इज इक्वल टू -1 पे निकालनी, ठीक है। साइन की ध्यान देना सभी बच्चे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो Z क्यूब है ना? लास्ट I में have z, done, ma'am. एक मिनट, यस है 2 माइनस 5z मेरा सही है। माइनस 5z क्यूब। एक मिनट बेटा, दिवाकर ने चेक कर ली। अच्छा, 2 बच्चों ने किया, चेक कर लिया। 3 में से 2 बच्चों का ठीक है। साइन का खास ध्यान रखना है आप लोगों को। I have done, ma'am. I have done, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड।
13 में से 10 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर। सिक्सटीन स्टूडेंट्स का आगे आंसर, वेरी गुड। चार बच्चों का रॉन्ग है। चलो 16 से आगे नहीं बढ़ रही, टाइम लग रहा है क्या सॉल्व करने में? z की जगह -1 पुट कर दो और साइन का ध्यान रखो, आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। मैम आज मैक्सिमम क्वेश्चंस पोल में होंगे। हाँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हुए नहीं थे ना, तो अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, मतलब एक क्वेश्चन है उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर दूसरा क्वेश्चन। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूँ बेटा, बहुत धीमी कैलकुलेशन है अगर किसी का हुआ नहीं है। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। सी, चलो मैं यहाँ लिखती हूँ 2 - 5z - 5z क्यूब, 2 - 5z - 5z क्यूब। ठीक है, z इज इक्वल टू -1 पे निकालनी है। 5 इंटू -1 -5 इंटू -1 का क्यूब। देखो दोनों माइनस है, -5 इंटू -1 इज प्लस का 5। -5 इंटू एक स्टेप करवा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। -1 का क्यूब क्या होता है बेटा? -1 होगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 आता है। ऊपर देखना है ऑड या इवन, अगर अंदर माइनस है पावर में ऑड है तो आंसर -1 माइनस में ही आता है, तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। 2 + 7 -5 इंटू -1 अगेन प्लस का 5। 5 5 10 और 2 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, जिन भी बच्चों का गलत हुआ है फिर मुझे बताना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दे दो अगला सवाल। यस मैम। नेक्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन है आपका जीरो फाइंड करने का। चेक करते हैं, फाइंड कर दिए करिए गिवन पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। जीरो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है ना, कीजिए।
जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बताया हुआ है। I have done, ma'am. करेक्ट। Done, ma'am. I have done, ma'am. I have done. I have done, ma'am. बहुत बढ़िया। नाइन आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। थ्री स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन बेटा, इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बस टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा। अब एक चीज और बताऊंगी मैं कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं इस सवाल में, जो ऑप्शन टिक किया उस हिसाब से। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने कैलकुलेशन फास्टन कीजिए जो बच्चे लेट में आंसर कर रहे हैं। चलो 5 4 3 2 1। Ma'am, option B. ऑप्शन तो डी बी है। Ma'am, option B. तो मैंने कितना आपको स्टार्टिंग से बताया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है बेटा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है जब गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब, मतलब कोई भी वैल्यू तब होती है जब वो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, या जब आप गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखें तो आपको वो वैल्यू मिल जाती है जो उसका जीरो होगी। तो क्या करना है, पुट px इज इक्वल टू जीरो। तो px तो यहाँ पे ये है 5x माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। 5x किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 0 प्लस 35। 5x इज इक्वल टू 35। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ये x के साथ। x की वैल्यू आ गई 7। इतना इजी था। मैं बताती हूँ कुछ बच्चों ने क्या किया है। उन्होंने 35 में से 5 माइनस करके आंसर 30 लेके आ गए। मीन्स ये जो 5 है उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा क्यों किया ऐसा, 5 तो मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट। जिनका भी 30 आंसर आ रहा है उन सबने यही मिस्टेक करी है ना। ये तो सिंपल से कैलकुलेशन है, इसको तो ठीक करिए, तभी तो आगे क्वेश्चन सही करोगे। क्लियर हो गया सभी को। Yes, ma'am. चलिए अब मैं क्या करवा रही हूँ, अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ रही हूँ मैं कि क्वेश्चन पढ़ो। क्या मतलब इसने बोल दिया इफ x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। इसने बोल दिया दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, x बराबर 2 है। मतलब कि अगर मैं x बराबर 2 इस इक्वेशन में रख दूं तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, मैम जीरो के। जीरो के बराबर आ जाएगी। यही तो है स्टेटमेंट का मतलब। आगे इसने बोला है कि अगर ये इसका की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी कोई भी वेरिएबल
का वैल्यू जो गिवन हो वो अगर उसका 0 होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, px को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। यही तो रखना पड़ता है, px को 0 के बराबर। या आप यहाँ पे बोलोगे ये इसका 0 है तो जो px है वो 0 के बराबर आया होगा, तो इसको क्या कर दो बेटा, 0 के बराबर। सॉरी सॉरी, एक मिनट, आपको ये बोला है ना x इज इक्वल टू 2, इसका 0 है, तो जहां जहां पे 2 है, x है, वहां पे 2 पुट करिए और ये आ जाएगा 0 के बराबर। 2 2 जा 4, यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 8 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 माइनस 8। k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -8 हो जाएगी। ये सभी को क्लियर? हाँ देखो, दो बच्चों ने Yes, आंसर ma'am. लिख भी दिया -8। अब इस k की वैल्यू -8 आने का मतलब पता है क्या है, k की वैल्यू -8 आने का ये मतलब है कि अब ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है ना, ये था, अभी तक ये पूरा नहीं था, ये था, k की जगह -8 आ गया, और जब आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करोगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चाहे तो करके देख लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -8, 4 प्लस 8 4 8, ये आ गया ना 0, ये आ गया ना 0। दैट मीन्स जो मैंने x की वैल्यू, k की जो वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो वैल्यू पुट करते ही गिवन पॉलिनोमियल 0 आ गया। दैट मीन्स x बराबर 2 ही इसका 0 है, और जैसे ही 2 आपने पुट करा गिवन पॉलिनोमियल में, जो k था उसका वैल्यू भी आपको मिल गया। सभी को क्लियर हो गया बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू? Yes, ma'am. यस मैम। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ इस पर, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, पी वाई आपको दे रखा है गिवन पॉलिनोमियल, वाई स्क्वायर -4, और आपसे बोल दिया कि y बराबर 2 जो है इसका एक 0 है ना, y बराबर 2 इसका एक 0 है, या सिंपल ऐसे कर दो y स्क्वायर प्लस -k। तो y बराबर 2 इसका एक 0 है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की क्या वैल्यू आएगी। समझ गए क्वेश्चन? आपसे बोल दिया पॉलिनोमियल है y स्क्वायर -k, और y बराबर 2 इसका एक 0 है, तो k की क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से। मैम करेक्ट आंसर इज 4। कितनी आई? 4। मैम मैम 4। 4। सभी की सेम अभी जो किया वही करना है, आपने y की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, और -4 नहीं आई। 0 के बराबर पुट कर देना है। p2 को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 2 का स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0, 4 माइनस k इज इक्वल टू 0, माइनस k इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, मीन्स ये जो पॉलिनोमियल था ये रहा होगा y स्क्वायर -4। ठीक है, 4 पॉजिटिव का बेटा सुष्मिता, पॉजिटिव 4 आएगा, माइनस का नहीं आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, एक क्वेश्चन दे दूं पोल में आपको जिससे Yes, रिलेटेड, ma'am. क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, जिसमें आपको k की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है, गिवन पॉलिनोमियल है ये 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू अगर x माइनस x इज इक्वल टू -1 इसका एक 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to -1,
is the zero of given polynomial. ओके, 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है. Ma'am, I have done. Done, ma'am. बढ़िया. I have done, ma'am. बढ़िया बेटा, अभी तक सभी का ठीक है. वेरी गुड. I have done, ma'am. वेरी गुड. एक बच्चे का रॉन्ग हो गया. तो 3 में से 12 का ठीक है. काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 4 3 2 1. Option C. ये क्या आएगा? हाँ, एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट. तो आपको क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है. -1 प्लस k इज इक्वल टू 0. क्या आएगा बेटा ये? 5 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1. 8 इंटू -1 इज -8 प्लस k इज इक्वल टू 0. 5 -8 प्लस k इज इक्वल टू 0. ये कितना आएगा? -3 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो k आ जाएगा प्लस का 3, +3. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब सिंपल सा है ये. चलिए. अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी है, आप लोगों को स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिट मेथड आता है? फाइंडिंग यस मैम, आता है. ma'am. आता है मैम. सबको आता है? चलो, एक Yes, ma'am. क्वेश्चन जरा मेरे को बताना करके, इसका आंसर क्या आएगा? फैक्टराइजेशन करना है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर. क्या आएंगे? देखो, पहली चीज मैं बता दूं, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना. क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है. अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, है ना. अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं, 2 जीरोस होंगे. यहाँ हम सॉल्यूशन या रूट की बात नहीं कर रहे. सॉल्यूशन रूट हम 4 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. तब देखेंगे वहां जीरोस, यहाँ x जीरो प्लस 3 बोलते हैं, x प्लस 2. वहां रूट क्यों बोलते हैं? क्या मैम था? x प्लस 2 x प्लस मैम x प्लस 3 x प्लस 2. दो रूट्स, 2 जीरोस बताओ. मैम x प्लस 3 और x प्लस 2. ये तो Ma'am, x equals to मैम minus x -2 -3 मैम -2 -3. हाँ, -3 -2. वेरी गुड, एकदम करेक्ट. तो 2 आ गए. यहाँ से प्रूफ हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही आएंगे, 2 से मैक्सिमम नहीं हो सकते. चलो,
एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म ऐसे ही रखते हैं। हमको क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के इसकी और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो वो दो नंबर 3 और 2 ही है ना, क्योंकि जब आप 3 और 2 को ऐड करोगे 5 आएगा, मुझे मिडिल टर्म मिल गया। मिडिल टर्म स्प्लिट तभी तो रखा ना, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। और 3 और 2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको 6 मिलेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दो x की, कॉमन ले लीजिए x प्लस 3, यहाँ 2 आएगा x प्लस 3, तो 2 आ गए आपके इसमें जीरो, x प्लस 3 और x प्लस 2। हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। x आ गया -2 और यहाँ से आ गया -3। बेटा ये जो दो वैल्यूज है ना, जब आप इनको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बताना जरा। मैम 0। समझ रहे हो क्या रिलेशनशिप है? जैसे ही आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो भी गिवन पॉलिनोमियल 0 आएगा, और जैसे ही -3 भी पुट करोगे तब भी आएगा। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दो वैल्यूज पे 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 ही जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए मेरे को 2 जीरोस मिल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम और अच्छे से करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।